पिछले करीब एक महीने से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर विवाद चल रहा है और अब सरकार फ्रंट फुट पर आकर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सीधी टिप्पणी कर रही है। जी हां, कॉलेजियम को लेकर बवाल। भारत में न्याय मिलने में देरी की चर्चा हमेशा से ही होती रही है। आलम यह है कि देश में कुल लंबित पड़े मामलों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने वाली है। इसके बावजूद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि कॉलेजियम के दिए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। यहां तक कि कानून मंत्री खुलेआम बोल चुके हैं कि सरकार को इसके अधिकार मिलने चाहिए। पिछले करीब एक महीने से यह विवाद लगातार बढ़ रहा है और अब सरकार फ्रंट फुट पर आकर सुप्रीम कोर्ट पर सीधी टिप्पणी कर रही है। आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक जानते हैं कि आखिर कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति को लेकर इतनी तनातनी क्यों है। साथ ही यह भी समझाएंगे कि सरकार कॉलेजियम में किस तरह के बदलाव चाहती है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है। आखिर क्यों बढ़ रहा है विवाद। जी हां, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार इस मामले पर लगातार विवाद को क्यों हवा देने का काम कर रही है। पूर्व जज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें जजों की नियुक्ति की शक्ति सरकार के बजाय कॉलेजियम को दी गई थी। जब तक इस फैसले को ओवरटर्न नहीं किया जाता तब तक इस तरह की बहस बेकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया तो वो लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। बयानबाजी करने की बजाय सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से सहमत नहीं होती तो संसद में कानून बनाया जाता है। सरकार क्यों कर रही बयानबाजी। पूर्व एसएजी केसी कौशिक से जब यह बातचीत में सवाल किया गया कि मामले पर उनकी बयानबाजी या सरकार की बयानबाजी क्यों है, तो इस पर उन्होंने बताया कि सत्ता में बैठे लोग लगातार जुडिशरी को हार्म करने यानी उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब से भारतीय संविधान बना है तभी से यह दिक्कत आ रही है। सरकार कानून बनाने से पहले डरती रही है। सरकार को लगता है कि अगर हम कानून दोबारा लेकर आएंगे तो कहीं सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी में फिर से इसे रद्द ना कर दे। ऐसे सरकार की और ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। नियम के मुताबिक कॉलेजियम किसी नाम की अगर दोबारा सिफारिश करता है तो उसी सरकार को मानना होगा, यानी सरकार महज एक बार ही कॉलेजियम सिस्टम को नजरअंदाज कर सकती है। अगर दोबारा से उसे सरकार के पास भेजती है, सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसे फिर से मान जाए, जो सरकार फिलहाल नहीं कर रही है। इसी को जस्टिफाई करने के लिए बयानबाजी की जा रही है। कैसे सुलझ सकता है विवाद। संविधान के कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कॉलेजियम में भी कुछ खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, यानी कॉलेजियम पूरी तरीके से सुरक्षित और पारदर्शी नहीं है। इस पर संविधान पीठ खुद बैठकर सुधार कर सकती है। वहीं अगर सरकार इसमें सुधार चाहती है तो सरकार दोबारा संसद में कानून पास करवा सकती है, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कानून यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द किया था, उसमें कुछ सुधार करने के बाद दोबारा इसे सामने रखे। सरकार ऐसा कर सकती है। फालतू की बयानबाजी से इस मामले पर कुछ हासिल नहीं होगा। आपको सिस्टम के तहत ही काम करना होगा। आखिर क्या होती है कॉलेजियम सिस्टम। जी हां, जिस पर इतना विवाद चल रहा है उसे जानने की भी जरूरत है कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर होता क्या है। कॉलेजियम एक सिस्टम है जिसके तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां और ट्रांसफर किए जाते हैं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल 5 सीनियर जज शामिल होते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों का कॉलेजियम सिस्टम करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिस्टम संसद में बने किसी कानून या फिर संविधान के मुताबिक बना है तो आप गलत हैं। कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से बनाया जाता है। सरकार के पास क्या है अधिकार। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है यह तो आप समझ गए, लेकिन इसके बाद सरकार का इसमें कितना रोल है यह समझते हैं। कॉलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है, जिसके बाद सरकार इन पर विचार करती है। इस दौरान अगर सरकार को कुछ नामों पर आपत्ति हो तो वो कॉलेजियम को उन नामों पर पुनर्विचार करने को कह सकती है।
हालांकि अगर उन नामों की सिफारिश कॉलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना होगा, यानी अब दूसरी बार में सरकार पूरी तरीके से बाध्य हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि सरकार का काम सिर्फ सुझाव देना है, ना कि नियुक्ति करना है। इसी के चलते सरकार उन नामों पर अपना जवाब देने में देरी करती है, यानी उन मामलों को पूरी तरीके से लटका देती है, पेंडिंग में कर देती है। जिनके नियुक्ति पर उसे ऐतराज है, यही वजह है कि सरकार अब इस सिस्टम को बदलने की बात कर रही है। कैसे बढ़ा आखिर पूरा विवाद? कॉलेजियम सिस्टम पर सरकारें धीमी आवाज में यूं तो कई बार सवाल उठाती आई है। यानी ये पहला मामला नहीं है जब कानून मंत्री यानी मोदी सरकार वर्सेस एससी चल रहा हो, लेकिन इस बार पूरा विवाद खुलकर सामने आ गया। हिडन प्रोसेस में नहीं है वो। दरअसल कॉलेजियम की तरफ से दिए गए 21 नामों में से केंद्र सरकार ने 19 नाम वापस भेज दिए, यानी उन्हें नामंजूर कर दिया। इन सभी नामों पर केंद्र को आपत्ति थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेज दी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी नियुक्तियां अधर में लटक गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका पालन होना चाहिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया और इस पर चर्चा भी नहीं हुई। यह हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि सांसदों के द्वारा संसद में जो पारित हुआ कानून है वो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, क्योंकि सांसद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जन समूह को प्रदर्शित करते हैं। बावजूद इसे रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति के बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू इस मामले पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने संसद में सीधा कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास नियुक्ति के अधिकार होने चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है और लोगों की भावनाओं से चलता है, लेकिन इसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। आखिर क्या बदलाव चाहती है सरकार? पूरा सिस्टम आपने समझ लिया, कॉलेजियम सिस्टम समझ लिया, सरकार की क्या राव है वो भी अब जानते हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि सरकार कॉलेजियम में क्या बदलाव करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि कॉलेजियम के उस सिस्टम में बदलाव किया जाए जिसके तहत जजों के फैसले को मानने के लिए सरकार बाध्य है। सरकार उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो 1993 से पहले थे। यानी आप समझ सकते हैं 1993 के बाद कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया था। तब राष्ट्रपति जजों से परामर्श के बाद जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन आखिरी फैसले राष्ट्रपति को ही लेना होता था। यानी सर्वोच्च जो होता था वो राष्ट्रपति होता था, भारत का प्रेसिडेंट होता था। हालांकि इसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आया, जिसमें यह तय हो गया कि आखिरी फैसला जजों का ही होगा। जजों का समूह जिन नामों की नियुक्ति चाहेगा, राष्ट्रपति उन्हें ही नियुक्ति करेंगे। इसके बाद कॉलेजियम की व्यवस्था शुरू हुई। संसद में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल का विरोध। संसद के शीतकालीन सत्र में सीपीआई के सांसदों ने राज्यसभा में नेशनल जुडिशियल कमीशन से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसका विरोध करते हुए कहा, एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल जो कमीशन का गठन सरकार करने जा रही है, उसका कॉन्सेप्ट पहले भी करीब 3 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। पहली बार 1993 में, दूसरी बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और तीसरी बार 2016 में। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तवज्जो देते हुए एनजेएसी के फ्रेमवर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जजों के नियुक्ति का सिस्टम अच्छा चल रहा है, इसमें संवाद से बदलाव किया जा सकता है। हमें ऐसी कोई भी ताकत केंद्र सरकार को नहीं देनी चाहिए जिसमें वो जजों के नियुक्ति में घुसे। जैसे सीबीआई और ईडी डायरेक्ट की नियुक्ति में होता है, वैसे ही ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी घुसना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह आरोप था कि सरकार जो है वो इन दलों का प्रयोग करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि वो जो बैटिंग करने की जो पिच है वो केंद्र सरकार को नहीं देना चाहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो पारदर्शी तरीके से जजों की नियुक्ति करेगा। तो वहीं केंद्र सरकार को ये तवज्जो नहीं मिल रही कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कहीं केंद्र का रोल है। केंद्र का रोल केवल एक है कि जो सिफारिश आती है उसे वो माने और राष्ट्रपति के पास भेज दे। बहरहाल आपके इस पर क्या राय है, क्या कुछ आपका कहना है, इस पर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा भारत आज। मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह। नमस्कार।